तो मैंने आज लाइव आया और आप लोगों को कुछ संदेश देना चाहता हूँ। मैं आज इस बारे में बात कर रहा हूँ, गरीब मज़दूरों की आवाज़ उठाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी एक गरीब परिवार से हूँ और मैं भी एक गरीब हूँ। और मैं सिर्फ प्राइवेट सेक्टरों की बात करूँगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे प्राइवेट सेक्टर के ही बारे में बात करनी है। आज देश की 90% लोग मज़दूर जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हैं और इन प्राइवेट सेक्टरों में कोई भी सुविधा नहीं दी जाती है। प्राइवेट सर्वेंट को किस तरह ट्रीटमेंट किया जाता है ये हमसे बेहतर कोई और क्या जाने। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें लोगों को मेहनत करके चूसा जाता है और उसके बदले में उन्हें कोई सुविधा नहीं दी जाती है। जो मुझे आने वाली सरकार से रिक्वेस्ट है, मैं सरकार को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर जिनकी भी सरकार हो, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले मज़दूरों को ध्यान में रखते हुए मेरी आवाज़ को सुने। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम एक कंपनियों में 10, 15, 20 साल काम करते हैं, इसके बदले में हमें सिर्फ जो भी हमारा पेमेंट होता है 10,000, 15,000, 20,000 वो सैलरी मिलती है। उसके बदले में हमारे परिवार, हमारे आने वाले फ्यूचर का कोई ख्याल नहीं रखा जाता है। हमारा भविष्य क्या है मुझे कुछ नहीं मालूम, मेरे परिवार का भविष्य क्या है मुझे कुछ नहीं मालूम, आगे चल के मैं क्या करूँगा मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे सिर्फ जो 2 वक्त की रोटी में जो खर्चा लगता है मैं वही चला पाता हूँ। ऐसे आज देश के करोड़ों मज़दूर हैं जो अपनी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंचा पाते हैं। मैं उन अपने माध्यम से सरकार को ये बताना चाहता हूं कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले मज़दूरों को कितना कष्ट झेलना पड़ता है। सबसे बड़ी बात ये है कि हमें कोई सुविधा नहीं दी जाती है, ना कोई हमें पेंशन दिया जाता है, ना कोई हमें बोनस दिया जाता है, ना कोई फंड होता है, ना कोई मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है, कोई भी सुविधा नहीं दिया जाता है। ऐसे देश के कई करोड़ मजदूर इस कैटेगरी के अंदर है। तो मुझे सरकार से अपील है कि कुछ ऐसा पोर्टल जारी करें जिसके ज़रिए प्राइवेट सेक्टरों को, हर मज़दूर को जो उनका हक है वो दिया जाए। जो सुविधा सरकारी सर्विस में दिया जाता है उनके मुताबिक इनको भी दिया जाए। मैं ये नहीं कहता कि सरकारी सर्विस में लाखों रुपया पेमेंट है तो इनको भी, जो जिस कैटेगरी के में है उनको उसके हिसाब से सैलरी दी जाए। उनके अलावा उनके परिवार को भविष्य को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए उनको प्राइवेट सेक्टर कंपनियों से उनको सुविधा मिलनी चाहिए। मुझे सरकार से यही एक संदेश देना है कि इस पर आज तक कोई पार्टी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले मजदूर भाइयों की आवाज़ बनकर, कोई भी पार्टी हो या कोई भी नेता हो या सरकार हो, कभी इस पर गौर नहीं किया है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस संदेश को पहुंचाना चाहिए, ताकि मैं आज जो दुख से मैं झेल रहा हूँ, मैं भी आज 18-20 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। मैं कितना मजबूर हूँ वो मैं जानता हूँ, मेरी मजबूरी क्या है वो मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे मजबूरी बतानी पड़ेगी। जब तक मैं अपनी मजबूरी नहीं शेयर करूँगा तो सरकार को कैसे मालूम पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है, एक कहावत है कि जब बच्चा को भूख लगता है तो रोना पड़ता है तभी माँ दूध पिलाती है। उसी प्रकार मुझे भी कुछ आज कहना पड़ रहा है। मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन जो मेरी मजबूरी है
उस मजबूरी की वजह से मुझे करोड़ों मजदूरों की जो आवाज़ है, उस आवाज़ के लिए मुझे आज सरकार से एक अपील है, गुजारिश है, मैं इस संदेश को पहुंचाना चाहता हूं। और मेरी जो आवाज़ है, उस आवाज़ को ध्यान में रखते हुए जो उनको हर सरकार आती है, बोलती है मैं गरीबों के लिए ये करूँगा, वो करूँगा। साहब आप करो या मत करो वो बात की बात है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं उनसे करवा कर दो, ताकि आने वाली पीढ़ी हमारी या मजदूर भाइयों की एक नींव बनकर खड़ी हो जाए। नहीं तो ऐसा एक दिन आएगा जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले व्यक्ति का कोई वजूद ही नहीं रहेगा, सिर्फ कमाएगा खाएगा और भविष्य के लिए उनके पास कुछ भी नहीं रहेगा। तो मैं इतना ही कहकर आपसे अलविदा करता हूँ। आपको मेरी बात अगर अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ताकि मुझे भी लगे कि मैंने जो बोला वो आपको अच्छा लगा। और इस संदेश को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ताकि शेयर करें, ताकि सरकार तक ये खबर जानी चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।